हमारे जूनागढ़ गिरनार क्षेत्र के गिरनार सहज ध्यान योग केंद्र, जहाँ हमारे गुरुदेव भी थे, अभी हमारे शैलजा गिरी जी महाराज जो हमारे अखाड़े के महामंत्री पद पर विराजित हैं और बहुत उसकी सेवा है। और हमारे परम सद्भाग्य है कि हम हमारे भक्ति गिरी जी, हमारे गिरजा गिरी जी, हमारे निजानंद गिरी जी आदि सब मंडल दर्शन के लिए आए हैं। दर्शन का लाभ मिला, हम बहुत धन्यवाद करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि भारतवर्ष का कल्याण हो। गौ माता की जय, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय, श्रीपद दशनाम जूना अखाड़े की जय। जय जय प्रयागराज। स्वागत है आप सभी का डिवाइन संदेश में। और इस समय हमारे साथ हैं सहज योगिनी माता जी श्री शैलजा देवी जी। उनके श्री चरणों में हम बैठे हुए हैं और महाकुंभ का आयोजन चल रहा है, तो और मकर संक्रांति का पर्व है कल। तो आइए पहले तो हम माता जी से बात करेंगे मकर संक्रांति की कुछ जो महत्व है उसके बारे में। स्वागत है माता जी। मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है, एक ऐसा शुभ तीर्थ है कि उस दिन दान, पुण्य, सत्कर्म, सेवा, ईश्वर स्मरण, मंत्र जप का बहुत महात्म्य है। उसमें अनेक गुना पुण्य उस दिन ये सब कार्य करने से प्राप्त होता है। फिर इसमें एक ये जो महाकुंभ है, ये हमेशा 14 जनवरी में को ही इसका पहला स्नान होता है, हमेशा। ये मेरा तीसरा कुंभ है इलाहाबाद में। तो ये जो महाकुंभ है, इस दिन के जो नक्षत्र, क्यों प्रति कुंभ में 14 जनवरी को ही ये स्नान होता है, जब भी प्रयागराज में ये आता है, तो इसका कारण ये है कि इस दिन जो नक्षत्र, ग्रह, दिशा, स्थान इत्यादि का जो समन्वय है, वो इतनी सकारात्मक ऊर्जा को प्रदान करता है कि जो हमारे आर्ष दृष्टा सनातन धर्म के ऋषि मुनियों ने अनेक प्रकार के रिसर्च के बाद उसका उल्लेख किया है। इसमें जो शाही स्नान कहते हैं, जिसको अमृत स्नान की बात कही जा रही है, उस अमृत स्नान के, शाही स्नान के महत्व के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं, उसकी महिमा है। जो अमृत स्नान है, जो पहले शाही स्नान कहा जाता था, वो आप खुद और हम भी जब से इसमें आए हैं, जब से वो शुरू होता है, तो जैसे सभी देवी देवता, गुरु मंडल, मुख्य बात यह है कि जो गुरु एकत्रित होते हैं, स्थूल शरीरधारी, उनके साथ उनके सूक्ष्म शरीरधारी गुरु मंडल उपस्थित होता है, और उन साधकों का, संतों का, सिद्धों का जो स्थूल शरीर में है और सूक्ष्म शरीर में है, उनके देवी देवता जिनकी वो उपासना करते हैं, वो भी उपस्थित होते हैं। तो ये जब शाही स्नान शुरू होता है, तो उन सब की उपस्थिति के कारण कुंभ मेले में भी और शाही स्नान के समय भी इतनी दिव्य ऊर्जा का प्रादुर्भाव होता है। जैसे पुष्प वृष्टि होती है, ऊपर से बारिश होती है, सकारात्मक ऊर्जा की, पॉजिटिव एनर्जी की, और उसको वो ही फील कर सकता है। चैतन्य से ही चैतन्यवंत हो सकता है। जड़ कभी चेतन नहीं हो सकता। आप पॉजिटिव रहो, खुले रहो और ईश्वर की उपासना के लिए, अपनी सकारात्मक ऊर्जा के लिए आओ, तो वो एक ही दिन अनेक सालों तक आपको ऊर्जा प्रदान कर सकता है। जो लोग नहीं आ पा रहे हैं किन्हीं कारणवश, उनके लिए क्या संदेश है हमारा? जो किन्हीं कारणवश नहीं आ रहे हैं, तो शास्त्र में सबसे उत्तम मानस पूजा का महत्व है। एक स्थूल पूजा है और एक मन से की हुई अंतःकरण से देवी देवताओं की पूजा है। तो इसी तरह से जो स्थूल में नहीं आ पाते हैं, वो उस दिन पूर्ण ब्रेक लें, अपना कोई भी पॉजिटिव
अपना जगह में सोफ़ा पे बैठे, आसन पे बैठे और अपने इष्ट और गुरु को याद करते हुए यही मानसिक चिंतन करें कि मैं प्रयागराज में हूँ। आजकल तो लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा है, तो उससे अपनी चेतना को जोड़ें तो निश्चित रूप से मतलब 150% उसको बहुत फ़ायदा हो सकता है और जो पुण्य फल है उसको भी वो काफ़ी हद तक पा सकता है। इसी तरह मानसिक स्नान भी हो सकता है कि अपने संकल्प करके जो कोई भी संकल्प के साथ वो करे, 3 की, 6 की, 11 की, 108 जो डुबकियाँ लगाना हो लगाएं, मानसिक स्नान करें, मानसिक पूजा करें। पर उस दिन दूसरे ऐसा नहीं कि मोबाइल पर जवाब दो फिर बैठ जाओ टीवी देखने, नो, दिस शुड नॉट बी डन। आप लाइव टेलीकास्ट देखो, अपनी ऊर्जा को जोड़ो और एक साइड में वो सब रख करके पूरा दिन हम इलाहाबाद में हैं और ईश्वर स्मरण में इस ऊर्जा के साथ माघ मेले में ये अपने संक्रांत के ये जो महाकुंभ है उसमें अपनी ऊर्जा को जोड़ें, शायद ये अमृत स्नान में जोड़ें तो निश्चित रूप से अमरत्व उनको भी अमुक हद तक उनकी श्रद्धा भक्ति गुरु की कृपा के अनुसार प्राप्त हो सकता है। मकर संक्रांति के लिए दान का बड़ा महत्व है। आप कोई भी वस्तु ज्ञान दान करिए, अर्थ दान करिए, खास करके तिल के दान का बड़ा महत्व है। तिल शुभ होता है और मैं अपनी व्यक्तिगत रीत से मेरी जो जीवन भर का और कहे वो भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि उस दिन से आप संकल्प लें, कुंभ मेले में आए हो स्थूल से कि नहीं, कि आज से मैं कम से कम 1 महीना, 6 महीना या 1 साल ध्यान करूँगा, कम से कम 15 मिनट कोई भी अपने इष्ट और गुरु का ध्यान करूँगा और आप देखिए आपके अंदर क्या चेंजेस आते हैं, कितनी ऊर्जा आपके को प्राप्त होती है, जिससे मेडिटेशन इज़ द मास्टर की टू ईच एंड एवरी सक्सेस ऑफ लाइफ। आपको परम स्वास्थ्य प्राप्त हो सकता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो संक्रांत के दिन मेरा यही संदेश है कि आप दान करिए स्थूल से और ध्यान का एक संकल्प ले लीजिए कि अगली मकर संक्रांति तक किसी माता ने बोला जो आई है कुंभ में, मैं ट्राई तो करूं। मैं बोलती हूँ मेरे में श्रद्धा न रख करके भी आप शुरू करो तो भी फायदा है, क्योंकि ध्यान एक ऐसी औषधि है कि जो जिसमें कास्ट क्रीड परंपराएं कुछ नहीं नड़ती, वो सीधा दिव्य ब्रह्म शक्ति से जुड़ा है। तो उस ब्रह्म शक्ति की प्राप्ति ये प्राण की प्राप्ति है, स्वास्थ्य की प्राप्ति है, सफलता की प्राप्ति है। अवश्य ध्यान करें, उस दिन ध्यान का संकल्प लें और दान करें। प्रणाम, नमस्कार, हरिओम तत्सत, जय गुरुदत्त, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। माता जी से हमने बात की, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, मकर संक्रांति की महिमा बताई, उसका महत्व बताया और मकर संक्रांति के दिन क्या करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। मैं प्रमिल दत्ता, कैमरामैन उत्कर्ष के साथ, डिवाइन संदेश महाकुंभ 2025 प्रयागराज।